काल किसको कहते हैं, ये मैंने लिखा है कि क्रिया के घटित होने वाले समय को काल कहा जाता है। ये काल की परिभाषा है। अगर ये पूछा जाए काल किसे कहते हैं तो ये परिभाषा लिखनी है। इसके बाद काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये सारे आप जानते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में आता है, संस्कृत में। तो इसके बाद कालों में भी भूतकाल का जब बात करें पास्ट की, तो भूतकाल में क्या है कि क्रिया के जिस रूप से हमें बीते समय का बोध हो, जो समय बीत गया हो उसकी जानकारी मिलती है, उसको पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं। इसमें अलग अलग इसके भेद हैं। जैसे सामान्य भूतकाल की ये पहचान लिखी है मैंने, या, ए, ई, आ, ए, ई मात्राओं के द्वारा इनको पहचाना जा सकता है। इन सबको मात्राओं के द्वारा पहचाना जा सकता है। इसके बाद इसकी यहाँ इधर तीर का निशान लेके परिभाषा लिखी है मैंने सामान्य भूतकाल की, कि सामान्य क्रिया के संपन्न होने का बोध कराता हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ये आप लिख लेना आगे, सामान्य क्रिया के संपन्न होने का बोध कराता हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अगर परिभाषा पूछ ली जाए कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं तो हम ये इस परिभाषा को लिखेंगे। और इसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे रमेश जयपुर गया। अब गया में या आ गया ना अंत में, इसी तरह से गया। राधा ने पूजा की, ये बड़ी ये आ गई ना, तो यहाँ की आ गई। इस तरह से भी इनका ध्यान रखना। तो ये है सामान्य भूतकाल। इसके बाद आता है नंबर 2, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल का मतलब होता है कि क्रिया के जिस रूप से ये जानकारी हो, जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, उसको आसन भूतकाल कहते हैं। परिभाषाओं में पूछा जाता है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि आसन भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। एग्जाम्पल देखें, पहचान भी लिखी है मैंने इसकी, या है, ई है, ए है। जैसे हमने चाय पी है, तो इसका मतलब कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। रमेश जयपुर गया है, तो इसका मतलब अभी अभी गया है। इसमें लिखा है मैंने लेख लिखा है, इसका मतलब अभी अभी लिखा है। मैंने पत्र पढ़ा है, इसका मतलब अभी अभी मैंने पत्र पढ़ा है। तो ये जो है ये दर्शाता है कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। 3 नंबर पे आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के नाम से समझ में आता है, पूर्ण का मतलब होता है कार्य पूर्ण हो गया। तो पहचान है इसकी, था, या, ई, ये। उसने कपड़े धोए थे। हमने कॉफ़ी पी थी, ये धोए थे, पी थी, ये इनका प्रयोग हुआ है। तो इसका पूर्ण भूतकाल की परिभाषा में क्या आता है कि जिस क्रिया से यह पता चलता हो कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, और जिससे यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया, उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया से ये पता चले कि कार्य को पूर्ण हुए काफ़ी समय हो गया, उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके बाद 4 नंबर आता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण से पता लगता है कि पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पहचान है, ता थी, ते थे, ती थी, ये लिखा है, रहा था, रही थी, इस तरह से। और अपूर्ण की परिभाषा क्या है, जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ किंतु समाप्त नहीं हुआ है, ऐसा कार्य हो, उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नंबर 1 में उदाहरणों में देखें, वह खाना पका रही थी। इसका मतलब कार्य जो है वो अभी अभी पूरा नहीं हुआ है, भूतकाल से शुरू हुआ है किंतु समाप्त नहीं हुआ है। हम खेल खेलते थे, रोहन पुस्तक पढ़ाता था। तो इसका मतलब ये है कि भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ, ऐसे को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। 5 नंबर में आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में आता है क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो और कार्य होने में संदेह हो। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह होना। कार्य में भूतकाल का बोध हो, वाक्य जो है उसमें भूतकाल हो और उससे हमें भूतकाल की जानकारी प्राप्त हो, लेकिन उसमें संदेह हो। जैसे इसमें लिखा है या होगा, ई होगी, ए होंगे, और इसमें वाक्य में मैंने लिखा है हरि ने चोरी की होगी। ये संदिग्ध है। इसमें ये कार्य भूतकाल का बोध तो कराता है कि हरि ने चोरी की होगी, ये भूतकाल का बोध कराता है, और इसमें ये संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है कि की होगी का मतलब ये गारंटी नहीं है कि उसी ने चोरी की है। नेक्स्ट देखें, हेतुमत भूतकाल। इसमें आता है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। भूतकाल में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। जैसे यदि युद्ध होता हो तो गोलियां चलेंगी। यदि युद्ध होता है
तो क्या है, गोलियां चलेंगी। यदि राम आता है तो मैं अवश्य चला जाता। तो इसमें क्या है, ये स्पष्ट दिखाता है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। नेक्स्ट देखें, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय की क्रिया का होना पाया जावे। इसके भी भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य में वही बात आती है, इसकी ये पहचान है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए किंतु निश्चित समय का बोध ना हो, उसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, राम घर आता है, ये सामान्य भूतकाल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद दूसरा है अपूर्ण और अपूर्ण वर्तमान। उसमें लिखा तत्कालिक। तत्कालिक का अर्थ होता है कि जिससे कार्य का बोध यह कराता हो, क्रिया यह बोध कराती हो कि कार्य अभी जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। जैसे वर्षा हो रही है, यहाँ ये दर्शाती है कि तत्काल समय जो है, तत्कालिक समय में वर्षा हो रही। अपूर्ण तत्कालिक कार्य। तत्कालिक का मतलब होता है कि जिससे क्रिया का बोध यह हो कि क्रिया जारी है, अभी समाप्त नहीं हुई है। जैसे वर्षा हो रही है, मोर छत पर नाच रहा है, ये सारे वाक्य ये शो करते हैं, ये दर्शाते हैं कि अभी कार्य जारी है। इसको अपूर्ण तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध से पहले भी आया था। उससे संदिग्ध से ये पता लगता है कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह हो, उसको संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। ये इसके पहचान है। ता होगा, ती होगी, इस तरह से। वह नाचती होगी, तो इसमें क्या है, ये संदिग्ध है कि नाचती होगी या ना नाचती भी होगी। इस तरह से इन वाक्यों की रचना की है। नेक्स्ट देखें, 4 नंबर पे आता है संभाव्य वर्तमान। इसमें पहचान है, ता होती हो। और इसके बाद इसकी परिभाषा देखें। क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। संभावना बनी रहती है, कार्य पूर्ण नहीं है। जैसे शायद पिताजी आए हों, नौकर आया हो, सोहन शायद लिख रहा हो, वह पढ़ता हो, शायद मैं पढ़ूं, ये संभावनाएं हैं। ऐसी इसकी परिभाषा है, इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें आज्ञार्थक वर्तमान। आज्ञार्थक में आदेश होता है। जैसे ये लिखा है कि राजेश अब तू पढ़, ये आदेश है। वर्तमान समय में आज्ञा देना ये आज्ञार्थक वर्तमान कहलाता है, जिसका अर्थ होता है आदेश। मत पढ़ो, ये आदेश। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें अंतिम भविष्यत काल। इस काल में क्रिया का आने वाले समय में होना पाया जाता है। इसके भी 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत में आता है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले काल में होगा। जैसे इसकी ये पहचान लिखी है मैंने। इसके वाक्य है, वह घर जाएगा, हम घूमने जाएंगी, मैं लेख लिखूंगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखें इसका संभाव्य भविष्यत। ए ओ ऊ लिखा है, ये जो पहचान है। इसके बाद है आने वाले समय में कार्य होने की संभावना प्रकट हो, उसको संभाव्य भविष्यत कहते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, अब वह क्या करे, ये सारी की सारी संभावनाएं हैं। इसके बाद अंतिम टॉपिक है इसका आज्ञार्थक भविष्यत। आज्ञार्थक में भविष्य की आज्ञा दी जाती है कि आप हमारे घर पधारिएगा, आप वहाँ अवश्य जाइएगा। ये ए गा लगा होता है वाक्य के अंत में। इस तरह से आज्ञार्थक भविष्यत प्रकट करता है। ये इन सब के अलग अलग काल के अनुसार मैंने परिभाषाएं लिखी हैं। उनकी सबकी परिभाषाओं को देख लेना, सबके एग्जाम्पलों को पहचान लेना। धन्यवाद।